दुनिया भर में स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में कौन नहीं जानता, पर क्या आपको पता है गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय की दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, कौन से कोर्सेज होते हैं और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके लिए ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, ये खोज हमें गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में कलोल में लेकर आई है। हम आ चुके हैं स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी में, जो दुनिया भर में स्वामीनारायण संप्रदाय की सबसे पहली प्रथम यूनिवर्सिटी है, जिसकी शुरुआत की थी परम पूज्य शास्त्री स्वामी श्री प्रेम स्वरूप दास ने। शिक्षा के साथ संस्कार, ये स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी का मोटो है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 50 एकड़ में जो ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टूडेंट्स कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और स्टूडेंट्स को दूसरी फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी, और उसके साथ बहुत कुछ। चलिए सबसे पहले स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी में हमें दिखेगा स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल, जो 1st से 12th तक गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को तैयार करता है, और वो भी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम में। Hey! फिर हायर एजुकेशन के लिए स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी में हम बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और पीएचडी डिग्री तक कर सकते हैं। कौन कौन सी फील्ड्स में? तो यहाँ टोटल 13 डिफरेंट कॉलेजेस है, जिसमें 15 अलग अलग फैकल्टीज है, और ये सारे कोर्सेज हम कर सकते हैं। एक एक करके मैं आपको सारी कॉलेजेस दिखाऊंगा। सबसे पहली है श्री स्वामीनारायण बीएड कॉलेज, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, साइंस कॉलेज, लॉ कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ आईटी एंड सीएस, और स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी का सबसे रीसेंट एडिशन स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, जहां एमबीबीएस कोर्स भी होता है। स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी में मेरे पीछे आपको जो बिल्डिंग दिख रहा है, वो है प्रेम स्वरूप स्वामी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल के 2 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला आप समझ ही गए होंगे कि मेडिकल साइंस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप यहीं हो जाता है। लेकिन दूसरा जो बेनिफिट है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये भी संस्कार मिलता है कि ये जो 750 बेड से ज़्यादा का हॉस्पिटल है, वो आसपास के गाँव के जितने भी लोग हैं, उनको बहुत ही कम कीमतों में बहुत सारे इलाज मुहैया करता है। यानी यहाँ पे कम कॉस्ट में होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं है। पेट स्कैन, सीटी स्कैन, एक मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस सेंटर के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ यही हॉस्पिटल में मिलती है। जब स्टूडेंट्स ये देखकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट्स को लोगों की सेवा करने का मन करता है। स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी का जो ये 50 एकर्स का कैंपस है, ये लश ग्रीन है, वो तो आप देख ही चुके होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं? तो एज ऑफ नाउ 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स को शिक्षा के साथ संस्कार तो मिलते ही है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी फ़ायदा होता है यहाँ पे ऐसे कैंपस का। फीस कितनी है, ये सवाल आपको आया होगा। गुजरात में कोई भी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस है, उससे कम फीस, यानी सबसे कम फीस है स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज की। फैकल्टी मेंबर्स की बात करें तो मोस्टली सारे फैकल्टी मेंबर्स पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं। स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी एक गुरुकुल है, तो स्टूडेंट्स क्लियरली यहाँ रह ही सकते होंगे, और रहने के लिए ये गर्ल्स हॉस्टल है और ऐसी ही एक बॉयज हॉस्टल भी है। स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी में हम आ ही गए, तो यहाँ के मैनेजमेंट से मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। हम जाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर MS राव के पास, जो यहाँ के वाइस चांसलर प्रोवोस्ट है। इंडिया और अब्रॉड में उनका 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग में। चलिए
सर, स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फ्यूचर में कौन सी फील्ड में आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल देख रहे हैं? देखिए, स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के हर फील्ड अवेलेबल है। अभी के टाइम्स में हेल्थ और साइंस, ये दोनों फील्ड में अच्छा प्रगति हो रही है। तो मुझे लगता है कि हेल्थ केयर और सोशल साइंसेस में ज़्यादा फ्यूचर की संभावना है। सर, स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी का एम क्या है? स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी बनने की प्रयास में है। हम स्थापना होकर सिर्फ 1 साल हुआ है। पहले हम 17 साल से एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस थे इसी गुरुकुल में, और 2022 में हमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्थापना करने का एक मौका मिला है, और ये सभी इंस्टीट्यूशंस उस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बन चुके हैं। हमें इसको वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, जहां हज़ारों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ स्थापना हुई है, उसमें हमारा एक स्थान टॉप 10 में ले जाने की एक उत्सुकता है, और उसके लिए जीतोड़ प्रयास हम कर रहे हैं कि हमें बच्चों को शिक्षण सिर्फ विद्या प्राप्त करने के लिए या डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि वो दूसरों को जॉब देने के एक जॉब प्रोवाइडर्स के तरीके से तैयार होना चाहिए, सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं बनना चाहिए। ये 3 मेरे मूल उद्देश्य है यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव्स के तरीके पे। प्रोवोस्ट सर के बाद हम स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर यानी प्रोफेसर डॉक्टर AK गंगावने को मिलेंगे, जिनका खुद का 25 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग में। स्वामीनारायण नाम किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ लग जाता है तो फिर हर कोई एक ही चीज़ अज्यूम करता है कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप मुझे क्या कहेंगे सर? इसका ऐसा है कि हमें जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है और UGC है, उन्होंने हमें कहा है कि आप एक बेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करिए और टेक्नोलॉजी के साथ जाइए। तो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन के साथ रखा है, नया टेक्नोलॉजी के साथ रखा है। वी हैव स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट पैनल्स, वी हैव गुड कंप्यूटर लैब्स विच इज़ वाईफाई कनेक्टेड। तो एवरी जो स्टूडेंट्स है वो वेल कनेक्टेड हो जाएंगे। क्लासरूम की सीटिंग स्पेस है, क्लासरूम की है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, ऐसे रखा है कि ताकि बच्चे का जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी करने का, दैट कैन बी फुलफिल। सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे मिल गई, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि अगर डिग्री खत्म हो जाती है, कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट में क्या सपोर्ट देगी? और यही बात जानने के लिए मैं आया हूं विक्रम श्री गोहिल जी के पास। ये यहाँ पे हेड है एडमिशंस और आउटरीच के। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट काउंसलिंग, ब्रांडिंग और एडमिशंस में इनको। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट में क्या सपोर्ट देती है? प्लेसमेंट 100% असिस्टेंट देते हैं। टॉप रिक्रूटर्स जो हैं वो सारे फैकल्टीज के लिए आते हैं, तो जो भी बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है सबको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट देते हैं। सर, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट्स तो मैं समझता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी में और क्या फायदा होगा एडमिशन लेने के बाद? स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको शिक्षा के साथ साथ संस्कार तो मिल ही रहे। इसके अलावा हमारे जो पूज्य गुरु जी है शास्त्री स्वामी श्री प्रेम स्वरूप दास जी, वो हर वीक में एक सभा करते हैं जिसमें बच्चों को एडिक्शन से कैसे दूर रहा जाए और व्यसन मुक्ति का अभियान चलाते हैं, ताकि सोसाइटी को अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे नर्सिस, अच्छे इंजीनियर और अच्छे वकील मिले जो आगे जाके देश का सर्वांगीण विकास करें। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो आप नई जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, ये एफर्ट्स के लिए आपको हैट्स ऑफ है। थैंक यू सो मच। जय स्वामीनारायण। अब हम मिलेंगे परम पूज्य प्रेम स्वरूप दास जी स्वामी से, जो स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है, और उनसे मेरा तो एक ही सवाल है, स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट से अलग कैसे है? श्री स्वामीनारायण विश्वमंगल गुरुकुल तरफथी घणा घणा जय श्री स्वामीनारायण। कलोलमां श्री स्वामीनारायण विश्वमंगल गुरुकुल 30 વર્ષથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે કાર્યરત છે। આ 30 વર્ષની અંદર ઘણા સર્કલો હાંસલ કર્યા છે, ઘણી કોલેજો, સ્કૂલોનો એમાં સમાવેશ થાય છે, સાથે સાથે હોસ્પિટલનો સમાવેશ થાય છે। આ સાથે ગત વર્ષે કહેતા 1 વર્ષ પહેલાં શ્રી સ્વામિનારાયણ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરેલી છે, જે ભારત ખાતે નોંધનીય છે। આ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં યુનિવર્સિટી પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે। આપ સૌ જાણો છો તેમ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો શુભ સંકલ્પ છે કે આવતા સમયમાં ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાનો દૃઢ સંકલ્પ, એ સંકલ્પની સાથે આપણે પણ સાથે જોડાઈએ। નરેન્દ્ર મોદીના ઘણા શુભ સંકલ્પો છે,
બધા સંકલ્પોને આપણે એકસાથે ન લઈ શકીએ, પણ આપણે અત્યારે તાકીદી જરૂર શિક્ષણ ક્ષેત્રે છે. તો શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં આપણે પ્રગતિ કરીએ, આગળ વધીએ. તો શ્રી સ્વામિનારાયણ વિશ્વમંગલ ગુરુકુળ શિક્ષણ ક્ષેત્રે નવી જેવી ફી લઈને તમામ વિદ્યાર્થીઓને સારા સંસ્કાર, સારું શિક્ષણ આપીને સારો અભ્યાસ કરાવે છે. અને એનો હેતુ એ છે કે સારા વિદ્વાનો દ્વારા અમારા વિદ્યાર્થીઓ સંસ્કાર સાથે, વિદ્યા સાથે સારા સુસંસ્કૃત બને અને સમાજને ઉપયોગી બને અને આ દેશમાં સારું નાગરિકત્વ પ્રાપ્ત કરીને સમાજની સેવા કરે. એ હેતુથી આ સંસ્થા ડૉક્ટરો તૈયાર કરે છે, એન્જિનિયરો તૈયાર કરે છે, વકીલોને પણ તૈયાર કરે છે. એવા ઘણા જ યુનિટોમાં સારી સારી પ્રવૃત્તિઓ હાંસલ કરે છે. તો આપ સૌ જાણી શકો છો તેમ આ સંસ્થાનું વિઝન એ છે કે આજના જુવાનો જે કોલેજોમાં, સ્કૂલોમાં જઈને જે વ્યસની બને છે, જે વ્યસનથી મુક્ત થઈ શકતા નથી, એનું જીવન કલુષિત બની જાય છે. માતા પિતાઓની ભાવના એવી હોય છે કે અમારો વિદ્યાર્થી સારો બને, સદગુણી બને, ગુણિયલ બને, પણ પરિણામ એ આવે છે આપણે અપેક્ષા રાખી છે ગંગાજળની, પણ ગંગાજળને ભલે ગટર પ્રાપ્ત થાય છે, એનાથી નાબૂદ કરવા માટે અમારો પ્રયાસ છે, અમારી સફળતા છે. તો આપ સૌ આ સંસ્થાની સાથે જોડાઈએ. આજે જે આ યુનિવર્સિટી ચાલી રહી છે એમાં આપના યુવકોને સામેલ કરો, અને યુવકો સામેલ થશે તો અમે અવશ્ય આપને બાંધરી આપીએ છીએ કે અમારા યુવકો જે સમાજમાં જે દૂષણો છે તે દૂષણોથી રહિત થશે અને સારા સંસ્કારી બનશે. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. एक यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए? गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के कलोल में स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी में पूरा दिन बिताने के बाद मुझे इस सवाल का जवाब मिल चुका है. स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी 1992 से शुरुआत हुई थी. 2022 में एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी थी और स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी में पूरा दिन बिताने के बाद मुझे इतना पता लगा है कि एक यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी डिग्री नहीं देती है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देती है, अच्छे कोर्सेज नहीं करवाती है, अच्छा प्लेसमेंट नहीं करवाती है. एक यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छा इंसान बनाए, अच्छे संस्कार दे, ताकि वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर अपने लाइफ में एक अच्छा प्रोफेशनल बने, एक अच्छा बिजनेसमैन बने, एक अच्छा जॉब गिवर बने और उसके साथ साथ एक अच्छा नागरिक बने. वैसे तो स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको देने का ट्राई किया है, लेकिन अगर कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे जाकर आप ज़्यादा डिटेल्स भी ले सकते हैं. इस वीडियो में आपको स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, जो दुनिया में स्वामीनारायण संप्रदाय की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है. अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो एक बात कहूँ, मैं फिर से मिलेंगे. धन्यवाद.